ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 फरवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। आज का प्रश्न, सत्युग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? सत्युग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? उत्तर, आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेंगी, क्योंकि सत्युग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं। वे शांति शांति मांगेंगे। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। तो अंतर समझ आया कि आदि में आने वाली आत्मा सुख की चाहना रखेगी और देरी से आने वाली आत्मा शांति शांति मांगेगी। सुख मांगना आएगा ही नहीं, शांति शांति शांति। सुख मांगना नहीं आएगा। तो बेहद के बाप से तो सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को मिलता है। ओम शांति। भगवानुवाच। जब भगवानुवाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता, बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं। नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो। और कोई को ये पता नहीं है कि वे बाप, टीचर, गुरु भी है। तुम बच्चों में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। ये याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। बाबा को भूल जाते, फिर लौकिक देह के संबंध याद आ जाते। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए, एक बाप की ही याद रहे। तुम कहते हो तमेव माता च पिता तमेव। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में है तो दुर्गति ही होती है। देही अभिमानी हो तो सदगति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर, चढ़ते उतरते रहते हैं। कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। देह अभिमान में तो बहुत आते हैं।
इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं क्या, चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर रड़ियां मारते हैं, बाबा ये होता है, बाबा ये होता है। चलते चलते थक गए, जो भगवान ने कहा वो मानना नहीं, फिर क्या करेंगे, रड़ियां मारेंगे, बाबा ये होता है, बाबा ये होता है। याद भूल जाती है, देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं, कुछ ना कुछ पाप करते हैं। याद पर सारा मदार है, याद से आयु बढ़ती है, इसीलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है, बहुत हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है, इससे नुकसान बहुत होता है। बहुतों से मेहनत होती नहीं है, पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही हैं, पढ़ाई से समझा जाता है कि ये कहां तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे, ये हुआ ईश्वरीय कुटुंब। और कोई की भी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे ही वर्षा लेना है, एक बाप को ही याद करना है, वह भी निराकार शिव बाबा। परिचय ही ऐसा दो, वह तो वेद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे, भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे, पावन कैसे बनेंगे, बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो, ये कोई भी जानते नहीं है। श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते, वे मोर मुकुटधारी यहां कैसे आएंगे। अब यह है बहुत ऊंचा ज्ञान, ऊंचे ज्ञान में जरूर कोई डिफिकल्टी भी होगी, समझा। अब ज्ञान ऊंचा है तो उसमें जरूर कोई डिफिकल्टी भी होगी, सहज नाम भी है, बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना। बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं, क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते, इसीलिए डिफिकल्ट लगता है। कोई भी कार्य बाबा देते हैं तो याद नहीं होगी तो डिफिकल्टी लगेगी, मेहनत ही लगेगी। और बाबा से प्यार इतना होगा तो प्यार में मेहनत दिखाई ही नहीं देती है, वंडर है देखो। और अगर प्यार कम है तो मेहनत की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है, हमने ये किया, हम ये करते, हमने इतना किया, हम वो करते, ये याद रहता है, पर बाप याद नहीं रहता है, इसीलिए डिफिकल्ट लगता है, वरना है तो सहज। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया है। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं, मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है और यह है ईश्वरीय मत। इसलिए बाबा कंट्रास्ट बनवाते हैं कि ईश्वरीय मत से क्या होता है, मनुष्य मत से क्या होता है, क्या बनते हो, क्या अवस्था हो जाती है, ये कंट्रास्ट बाबा बनवाते हैं ना। हर एक मनुष्य अपने से पूछे, किससे पूछे, अपने से पूछो। इसलिए बताया था कि अपने आप से पूछो, किसी और को बताने की जरूरत भी नहीं है, जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो ना, तो अपने आप से ही पूछो कि मैं नरकवासी हूं या स्वर्गवासी। पूछे ना अपने आप से कि हम नरकवासी हैं या स्वर्गवासी हैं। अब सत्युग है कहां, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, सत्युग को भी कल्पना समझते हैं। अनेक मत है, अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सदगति होती है। अब अगर हम सभी बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलते तभी तो सदगति को पाएंगे, तभी तो कल्याण होगा। संगम युग सदा कल्याणकारी है, किन के लिए,
जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, उनके लिए, सबके लिए नहीं। जो खुद की मन मत पर मत पर चलते, उनको कल्याणकारी दिखते भी नहीं, दिखेगा भी कैसे, क्योंकि बाप की श्रीमत पर तो चलते नहीं। इसलिए एक की मत पर चलेंगे तो सदगति है, ये अनेकों की मत पर चल के दुर्गति हो गई। अब यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है, मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सभी को सदगति देते हैं। तो तुम शुभ बोलते हो ना, ये तो शुभ बोलना हुआ ना, मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जा रहे हैं और एक ईश्वर ही है जो सदगति में ले जाते हैं, तो तुम शुभ बोलते हो ना। तो बाप की महिमा करते हो, वे सर्व का बाप है, सर्व की सदगति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है। भल प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेवनली गॉड फादर हमको ये पद प्राप्त करा रहे हैं, अब नर्क का अंत आने वाला है, समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो, हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वो ही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते, बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूं, फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन है? मैं तो तुम्हें सदगति देता हूं। अच्छा बताओ तो, तुम्हें दुर्गति किसने दी? कौन है तुम्हें दुर्गति देने वाला? अब कहा जाता है आधा कल्प है हेवन, फिर हेल। रावण राज्य में ही आसुरी राज्य नीचे ही गिरते आते, उल्टी रावण की मत से नीचे गिरे ना। और देखो आज भी श्रीमत पर चलेंगे तो ऊपर उठेंगे, आसुरी मत पर चलेंगे तो नीचे गिरेंगे। ये सब कुछ सामने है, फिर भी मनुष्य आत्माएं नहीं समझ पाती, कारण आदत पड़ गई है उल्टी मत पर चढ़ने। तो सीधी मत जो है, जो श्रीमत है, उस पर चलना बड़ा डिफिकल्ट लगता है ये जीवन बड़ा टफ है, बहुत ही मुश्किल है, इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी बेड़ियां हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि आसुरी मत पर चलना तो सहज लगता है, उस मत को स्वीकार करना भी सहज लगता है, क्योंकि चारों तरफ आसुरी मत ही चल रही है ना। आसुरी राज्य है तो आसुरी मत है, हम सब भी उसी राज्य में हैं, हम भी आसुरी मत पर ही चलते थे। आज अगर श्रीमत पर चलते हैं तो सदगति है, और अगर वापिस वापिस आसुरी मत पर चलते हैं तो दुर्गति है। इसीलिए कोई ये समझे कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो मनुष्य मत पर चलने से ऐसी हालत हुई है, ईश्वरीय मत पर चलने से ऐसी हालत नहीं होगी। तो नीचे कैसे गिरे? उल्टी रावण की मत से। पतित पावन एक ही बाप है, हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं, इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे हों तो मोह कैसे निकलेगा? हंस भी और बगुले भी साथ साथ रहते हो तो मोह कैसे निकलेगा? प्रश्न है। वो हर एक की सरकमस्टांस देखी जाती है। हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, तो फिर ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? ठीक नहीं। अब आप हंस बन रहे हो, अगर कोई खिटपट होती है तो आप शरीर निर्वाह तो आप ही कर सकते हो ना अपना, तो बाकी जास्ती झंझट में क्यों फंसते हो? पेट बहुत नहीं खाता है, बस 2 रोटी खाओ और कोई भरना नहीं। बाबा जो कह रहे हैं, एक साधारण मनुष्य 2 रोटी खाता है, समझा? तो बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाबा को याद करना है, जिससे सभी कर्म विनाश हो जाए। इसका मतलब यह नहीं कि धंधा नहीं करना है, बस बाबा को याद करना है, 2 रोटी खानी है, दे देगा कोई जो ठीक है, जो 2 रोटी दे दे ठीक है, बस बाबा को याद करना है। ऐसा नहीं कि कोई धंधा नहीं करना, कोई हमारा शरीर निर्वार्थ कोई कर्म नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है ना। हर बात की समझ चाहिए ना, बैलेंस चाहिए। कई बाबा ने कहा था 2 रोटी चाहिए बस। इसका मतलब यह नहीं कि धंधा नहीं करना है, धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा?
भीख तो नहीं मांगना है, भीख थोड़ा ही मांगनी है किसी से, रॉयल्टी है। ऐसे थोड़ा होता है, अपने आप को बनाना ऐसा है। हाँ, यह तो घर है, शिव बाबा के भंडारे सिखाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते हैं यहाँ पे रहते हुए, अगर सर्विस नहीं करते हैं तो मुफ्त में खाते तो गोया भीख पर चलना होता है ना। सर्विस नहीं कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, तन मन धन नहीं लगा रहे हैं। चलो धन नहीं है, तन और मन तो लगा लो। धन तो नहीं है, चलो बाबा के घर में रहते, धन कहाँ से लाएंगे? तन और मन तो है, वो लगा लो। हाँ, अगर कोई बाहर से आते हैं और खाते ही है बस, धन नहीं लगाते, तो ये भी तो फिर क्या हुआ? खाना और बस जाना, खाना और बस जाना, तो ये भी सही नहीं है। तो अगर सर्विस नहीं करते तो मुफ्त में खाते तो गोया भीख पर चलना होता है। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, तो फिर आगे चलकर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ है, वहां भी हैं, परंतु वहां सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। पोजीशन तो होती है ना। बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, दिल से पूछना है। किसकी दिल से? कल भी कहा था, अपने आप से एक बार पूछ ही लो कि मैं क्या कर रहा हूं। दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। सेवा करनी है, तन लगाना है, मन लगाना है, समय लगाना है, श्वास लगाना है, संकल्प लगाना है। अगर यज्ञ में है तो ये सब लगाना है, और अगर नहीं लगाते हैं तो फिर बस खाते हैं। तो अपने दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। कहते ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है, उसको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से क्या पद पाएंगे। तो बाबा तो साक्षी होकर देखेंगे ना कि ये जो इनकी चलन है, ये जो चलन है, इसके आधार पर ये क्या पद पाएंगे। ये भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना उच्च पद पाएंगे, ना चलने से कितना कम पद हो जाता है। ये सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़े ही शांति दे सकेगा। बाप कहते तुम्हारा स्वधर्म है शांत, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? कहते शिव बाबा सुख दो, अब है तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे? बताओ, क्यों नहीं देंगे? उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं, तो वे देंगे भी क्या? शांति का सागर तो बाबा ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाप कहते हैं शांति के बाद फिर सुख में आना है। पहले पहले जो आएंगे वे सुख पाएंगे, देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वे मुक्ति ही मांगेंगे। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहां तो दुख होगा ही नहीं। तुम जानते हो मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उन्हों की कितनी पालना होती है कि नहीं है उनका भी हिसाब किताब। हाँ, उनके पास बुद्धि नहीं है, मनुष्य के पास बुद्धि है, ये अंतर है, पर हिसाब तो है। भगवान ने कहा है तो है, समझा? इतना निश्चय होना चाहिए ना, जबरदस्त, हर पॉइंट क्लियर हो जाता है। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उन्हों की कितनी पालना होती है, रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है। अब सोचो, एक वैसा घोड़ा, एक रेस का घोड़ा,
कैसी उसकी पालना होती है रेस के घोड़े की, कैसे उसको माना हर चीज का दिन से लेकर रात तक का उसका ध्यान रखा जाता है, एक्सरसाइज कराई जाती है, उठक बैठक कराई जाती है, सब कुछ। और एक आम घोड़ा, हिसाब किताब तो है, जानवरों का भी हिसाब किताब है। तो रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी। धनी जरूर प्यार करेंगे, अब वो घोड़े को कितना प्यार से संभाल के रखते हैं। तो यह भी ड्रामा में नोंद है। वहां यह होते ही नहीं, समझे, वहां नहीं ऐसे घोड़ों की संभाल की जाती। यह रेस शादी बाद में शुरू हुई है। ये सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं। तो जिन्होंने किया होगा तो उन्होंने किया होगा। तो हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं व नहीं, हम बहुतों का कल्याण करते हैं। इसमें मेहनत करनी पड़े, जबकि बाप मिला है। दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जिससे आग लग जाए। बम्बोर को आग कोई कम थोड़ी ही लगेगी, बुझाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, उसमें गैस पॉइजन आदि डालते हैं जो हवा चलने से ही खत्म हो जाएंगे सब। ऐसी गैस, ऐसी पॉइजन है उसके अंदर जो हवा में फैली और मनुष्य खत्म। मौत तो सामने खड़ा है। ये जो बॉम्ब बनाए हैं ये ऐसे ही सजावट के लिए थोड़ा बनाए हैं, यूज होने हैं। इसीलिए बाप कहते हैं वर्षा लेना हो तो मेहनत करो, टू मच धंधे आदि में मत जाओ। कितना चिंतन रखना पड़ता है। बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया, अब ये अच्छी अच्छी दुनिया है। तुम बच्चों को बाप को याद करना है जो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए और बाप से वर्षा ले ले। बहुत प्यार से याद करना। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाता है। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। बल पूजा करते थे, परंतु ये मालूम थोड़ा ही था कि हम ये बन सकते हैं। कल पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया तो पूजा छोड़ दी। पहले देखो पूजा इतनी करते थे, इतनी पूजा ही ले के ऐसे पूजा करते थे। सोचो, दिया जलाते थे, अगरबत्ती जलाते थे, आरती गाते थे, और गा के आरती इतने खुश हो जाते थे। तो बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का सुना रहे हैं कि ये बहुत पूजा करते थे, और फिर ब्रह्मा बाबा कहते बाबा आया तो पूजा छोड़ दी। और बाप ने, ब्रह्मा बाबा ने सुनाया, फिर पूजा छोड़ दी। फिर बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना। हम विश्व के मालिक बनते हैं। अब यह तो सब खत्म होना है, फिर हम क्यों ना बाप को याद करें। अरे इतना प्यार बाबा को, शिव बाबा पे आया कि क्यों ना मैं उसको इतना याद करूं, इतना याद करूं। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी तो याद ही करते थे, कोई अर्थ नहीं पता था, बस याद करते थे। लेकिन आज अर्थ पता है, अर्थ सहित याद करेंगे तो देखो बाबा ने क्या क्या देना है। तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा का सब समझ आ गया कि बाबा कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि आप प्रवेशता से पहले बाबा को सब कुछ ऐसे दिखा था, तो वैराग्य दिला दिया था ना पहले, कि एक बार देखा तो बस। ये अल्पकाल का वैराग्य नहीं था, सदा काल का वैराग्य था जो ब्रह्मा बाप में आया। और जो अनन्य बच्चे थे जिन्होंने ब्रह्मा बाप को देखा, फिर उनके अंदर भी ऐसा वैराग्य है। अल्पकाल का नहीं, 1-2 दिन या हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ऐसे वाला नहीं, सदा काल का वो वैराग्य चाहिए। तो हम विश्व के मालिक बनते हैं, ये तो सब खत्म होना है, फिर हम क्यों ना बाप को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं, बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। माना अंदर से, दिल से ब्रह्मा बाबा के अंदर से निकलता है। तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वह एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वे परम धाम में रहने वाला है, इसलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता। शिव जयंती भी मनाते हैं, उनको कहा ही जाता है परम पिता। बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था।
पीछे और धर्म हुए हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़िया मारते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, जो आया महिमा करते रहते हैं। अनेक स्तुतियां हैं, बाप की स्तुति क्या करेंगे? आप कहते क्या करेंगे मेरी स्तुति? तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो, तुम ही ये हो। अब ये तो गला नहीं हुई। बाप का कितना अपकार करते हैं। बाप कहते ड्रामा अनुसार ये सब मेरा अपकार करते हैं, फिर मैं आकर सब पर उपकार करता हूँ, सर्व का उपकार, सर्व की सदगति करता हूँ। मैं आया हूं नई दुनिया स्थापन करने। यही हार जीत का खेल है, 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ये ड्रामा का राज बाप बिगर कोई समझा ना सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती है, देवता मत तो मिलती ही नहीं। बाकी है मनुष्य मत, हर एक अपना अकल निकालते रहते हैं। अब तुमको तो और कोई को भी याद नहीं करना है, आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे। मेहनत है, मेहनत करनी चाहिए ना, क्योंकि बुद्धि इधर उधर फंसी है, तो मेहनत करनी है। जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, वो भी तो करते हैं, वो श्रद्धा से भक्ति करते हैं। जैसे वह भक्ति है, तुम्हारी फिर है ज्ञान की मेहनत। इसीलिए हम कई बार कहते हैं अंधापन खत्म किया है, श्रद्धा नहीं। पर कईयों में देखा गया है श्रद्धा भी खत्म हो गई। पहले अंधश्रद्धा थी और अब अंधापन तो चला गया, क्योंकि ज्ञान के नेत्र मिल गए। तो अंधापन खत्म किया है, श्रद्धा नहीं। तो श्रद्धा उतनी ही होनी चाहिए और उससे भी जास्ती होनी चाहिए। हर बात में वो चीज दिखने में आनी चाहिए ना कि इनकी कितनी भावनाएं हैं परमात्मा के प्रति। ऐसे थोड़ा कि आप ऐसे बड़े साधारण से ऐसे हमें तो बड़ा ही ज्ञान हो गया है। ज्ञान माना समझ, समझ से चलने वाला कर्म करने वाली आत्मा हमेशा आज भी पूजनीय ही दिखाई देती है, आज भी श्रेष्ठ ही नजर आती है। उसकी पर्सनैलिटी दिखाई देती है कि हाँ, ये परमात्मा के प्रति कितना समर्पित है। तो हर एक मानता है इस बात को, उसके कर्मों से दिखाई देता है। तो इसलिए बहुत बार बताया है कि भक्ति मार्ग में हम अंधश्रद्धा से चलते थे, लेकिन बाबा आया, ज्ञान के नेत्र दिए, तो अंधापन खत्म हो गया। अब हमें ये बात की समझ में आई कि श्रद्धा जो रखनी है, ज्ञान सहित रखनी है। अंधापन खत्म किया है, श्रद्धा नहीं। तो ये जरूर देख लेना कि भक्ति मार्ग में जो भक्तों की श्रद्धा है और जो ज्ञान मार्ग में हमारी श्रद्धा है, वो हमारी ज्यादा ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नेत्र है। तो समझ की जरूरत है, समझा? बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं, जैसे वह भक्ति है तुम्हारी, फिर है ज्ञान की मेहनत। भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या? गुरु लोग कहते रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? गुरु ने कहा रोज 100 माला फेरनी है। कितना समय निकालते 100 माला फेरने के लिए? निकालते कि नहीं निकालते? और अगर आपको कहा जाए कि ज्ञान के लिए आप ऐसा करो, तो सोच में पड़ जाते हैं। फर्क देख लो, वो माला फेरते फेरते घंटा लग जाता, लेकिन खुश होते कि आज हमने अपना समय सफल किया। गुरुजी ने कहा है, बहुत करके राम राम की धुनी लगाते। यहाँ तो तुमको बाप की याद में रहना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे से मीठा बाबा है, सिर्फ कहते मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, कल्प के बाद। फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु कट उतारने के लिए बाप को याद करो।
ना याद करने की ऐसी कोई भी मुसीबत आती है, कारण बताओ, क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है? कारण बताओ, क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट? प्रश्न है बाप का। अच्छा, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसा चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाप की याद ही भूल जाए। ऐसा चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाप की याद ही भूल जाए। दूसरा पॉइंट, अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की महिमा गानी है। एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सबसे मुंह निकाल देना है। अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की महिमा गानी है। एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सबसे मुंह निकाल देना है। आज का वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने के लिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहां किसी भी तरफ आकर्षण है, वहां वैराग्य नहीं हो सकता। किसी भी चीज में किसी भी तरह का अगर आपको आकर्षण है, तो वहां वैराग्य नहीं हो सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय परमान वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। कोई ना कोई आकर्षण है तो ढूंढना अपना आकर्षण का है।
आज का स्लोगन, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। माना दूसरों के निर्माण की चिंता छोड़ो, अपने आप का निर्माण करो बाप समान बनकर। तो माया से तो निर्भय बनो, लेकिन आपसी संबंधों में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि सामने वाला बदले, वो अपने आप को चेंज करे, तो मैं कुछ करूं तो ही मेरा भी परिवर्तन होगा। अब मैं ही थोड़ा बार बार बदलता रहूंगा। तो निर्माण करना है मुझे बाप समान बनने का। तो जब आप अगर आपसी संबंधों में ये ध्यान देना बंद करेंगे और खुद का निर्माण करेंगे तो माया से भी सेफ रहेंगे। और माया से निर्भय जरूर बनो, माना माया से डरना नहीं है, निर्भय बनना है, घबराना नहीं है, लेकिन आपसी संबंधों में निर्माण बनो। ओम शांति।